हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वह 12th क्लास में डीएनए रिप्लिकेशन है मॉलिक्यूलर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार ही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम डीएनए रिप्लिकेशन को हम सिस्टमैटिक में देखेंगे। पहले बेसिक हम जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम डीप जाएंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन जो है ये होता कैसे है। सबसे पहले आप जानिए डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए का रिप्लिकेट होना। मतलब डीएनए रिप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें डीएनए की सेम कॉपी बनती है। सिंपल में समझिए, सेम डीएनए की कॉपी बनती है डीएनए रिप्लिकेशन में। अब बात आती है कि डीएनए रिप्लिकेशन की नीड क्या है। भाई हर सेल में डीएनए है, हर सेल में डीएनए है, तो फिर डीएनए रिप्लिकेशन की नीड क्या है। डीएनए रिप्लिकेशन का नीड क्या है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल फंक्शन में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कुछ ना कुछ नीड है, तभी हो रही है। अगर ये नीड ये नहीं होगा तो फिर वो एक्टिविटी वो नहीं होगा। तो आपने 11th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन अगर हम सिंपल में समझें क्या है, तो आपको वहां ये बताया गया होगा कि अब कोई सेल, एक पुराना सेल दो या दो से अधिक नए सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। फिर वहां पे आप पढ़े होंगे जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। फिर आपको यह बताया गया कि जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल में होता है। तो क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि कोई भी काम होने से पहले उसकी क्या बोलते हैं, तैयारी होती है। तो ऐसे ही जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को वो तैयार करता है डिवीजन के लिए। जैसे आप मकान अगर बनाएंगे तो पहले आप तैयारी करेंगे, ईंट लाएंगे, सीमेंट आएंगे और सब चीज करेंगे। पहले मतलब इकट्ठा कर लेंगे कि किस किस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है, अब जाके वो काम आप कर पाएंगे। तो ऐसे ही सेल डिवीजन की केस में है। तो आपने वही सेल डिवीजन पे सेल साइकिल पढ़ा होगा। सेल साइकिल में आपने देखा होगा जो इंटरफेज था वो इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार करता है, और जो माइटोटिक जो फेज था उसमें जो है वो सेल का डिवीजन होता है। तो अगर हम सिंपल में समझें, अगर हम सिंपल में समझें कि अगर सेल साइकिल का हम अगर बनाएं तो आपको ये पता होगा कि जो इंटरफेज था वो सबसे बड़ा फेज था। मान लीजिए कि सेल साइकिल में ये यहां से लेकर के यहां तक इंटरफेज है। कौन सा फेज है? इंटरफेज है, इंटरफेज है। अब आपको बताया गया कि इंटरफेज के कुछ 3 सब फेज होते हैं। एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, एक होता है G2 फेज, और एक तो आपका यंग फेज है ही है, M फेज है ही है, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज में कुल 4 सब फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। फिलहाल हमको इससे अभी मतलब नहीं। तो हमने क्या कहा कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल साइकिल जो है उसमें कुछ 2 स्टेप होते हैं, एक होता है मेटाफेज, एक होता है इंटरफेज। मतलब जब सेल अपने आप को सेल डिवाइड होने के लिए तैयारी करता है, मतलब प्रिपरेशन करता है कि अब ये काम करना है, तो उस समय क्या होता है कि सेल में जितने भी चीजें हैं वो सबके सब डबल होते हैं, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनना है। तो अब ये देखिए कि अगर सेल है तो एक ही सेल जितना डीएनए भी उसमें होगा तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो इंटरफेज के यस फेज में होता है। कौन से फेज में होता है? यस फेज में। तो आप यहीं पे लिख लीजिए डीएनए रिप्लिकेशन फेज।
डीएनए रिप्लिकेशन फेज। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आया है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के किस फेज में होता है, तो आपको वहां पे बताना होगा कि इंटरफेज के यस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। हमने आपको बताया कि जब भी सेल डिवाइड होगा तो पहले प्रिपरेशन होगा, तो प्रिपरेशन होने के लिए भाई जीवन फेज में और सब चीजों का डबल होता है, फिर यस फेज में आता है, फिर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, मतलब जो डीएनए का कॉपी बनता है, इतना डीएनए सेल में होता है उतना ही डीएनए और बनता है, फिर G2 फेज में जाता है, फिर माइटोटिक फेज में आने के बाद सेल डिवीजन होता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के कौन से फेज में आता है, तो आप ये आके मत बोलिएगा कि ये तो हमारे कोर्स में था ही नहीं, वो सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा था, ये डीएनए रिप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। डीएनए रिप्लिकेशन में ही वो बताएगा कि आपका यस फेज जो है, जो इंटरफेज का जो यस फेज है उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो आई थिंक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फोटो बन गया होगा कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो क्यों होता है और वो कहां होता है, क्या रिक्वायरमेंट है डीएनए रिप्लिकेशन की। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, जब सेल डिवाइड होगा तो जब सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तो जो प्रिपेयर जब करेगा तो जो सेल साइकिल का इंटरफेज है, इंटरफेज के यस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। अब देखिए डीएनए रिप्लिकेशन में कई सारे मॉडल आए, कई सारे मेथड आए कि डीएनए रिप्लिकेशन किस किस टाइप से होता होगा। तो इसमें 3 जो मेथड हैं वो दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया कंजर्वेटिव टाइप, एक आपका दिया गया कंजर्वेटिव टाइप, एक सेमी कंजर्वेटिव टाइप, एक डिस्पर्सिव टाइप। सेमी कंजर्वेटिव टाइप, कंजर्वेटिव टाइप और डिस्पर्सिव टाइप डीएनए रिप्लिकेशन में कुल 3 मेथड दिए गए।